लियो फ्रेंड्स, आपके लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा जी? हम बात करेंगे इसके ऊपर और हम बात करेंगे इस हफ्ते आप घर खेलेंगे या आप जॉब खेलेंगे। आपके अज़वाजी मामलात के ऊपर बात होगी कि साइकोलॉजिकली इस वीक के अंदर आप सोचते क्या हैं और इमोशनली आपका इस हफ्ते का आगाज़ और सलाम किन चीज़ों के ऊपर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आपके कमेंट्स का, आपकी पजीराई का। मेरी कोशिश है जी कि मैं फ़र्दन उनको कम से कम पढ़ सकूं और वरना मुझे मेरी पूरी टीम जो है मुझे अपडेट करती है। और बिल्कुल जी, आप फॉलो कर सकते हैं हमें फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी, मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। और यहाँ मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा जी कि आप लोग जो बार बार पूछते हैं और अपनी पर्सनल डाटा दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे देते हैं, तो ये आपकी प्राइवेसी है। हम लोग प्रोफेशनली समझता हूँ मैं कि इसको प्राइवेट ही रहना चाहिए। और आप को अगर पर्सनल कंसल्टेंसी दरकार होती है जो आप बार बार पूछते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप नंबर चल जाए ज़्यादा दफ़ा नीचे स्लाइड में, ताकि आप हमारी टीम से रब्ता कर सकें। हम बात करेंगे जी वीकली हॉरोस्कोप पर, और ये शुरू होगा जी हफ्ता 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक, 23rd ऑफ अक्टूबर अप टू 29th ऑफ अक्टूबर। अच्छा, इस हफ्ते में जो ख़ास चीज़ें होने जाएंगी, कुछ मेजर प्लानिटरी चेंजेस होंगी। नंबर वन, सन स्विच करेगा लिब्रा से स्कॉर्पियो के अंदर। ये एक बड़ा चेंज है, इसको हम ऑफ कोर्स ये अफेक्ट करेगा, चूँकि एक बड़ा इसके साथ बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। दूसरी चीज़ जो चेंज होने जाएगी वो है मरकरी स्कॉर्पियो के अंदर आ गया है। वो लिब्रा से चला है और स्कॉर्पियो के अंदर आ गया है। तीसरी चीज़ जो बड़ी होने जाएगी वो ये है कि इस वीक में फुल मून होगा 28 तारीख को। 28 तारीख को होने वाला फुल मून क्या करेगा, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे जी कि आपको ये भी बता दें, बल्कि एक और मेजर चेंजेस आने जा रही हैं, वो है राहु का रेट्रोग्रेडेशन। राहु की रजत ख़त्म होगी 22 तारीख की रात को, यानी 23 को जब हम ये दिन बना रहे हैं, 23 अक्टूबर को राहु रेट्रोग्रेडेड नहीं होगा। इतनी बड़ी मेजर चेंजेस के साथ इस वीक के अंदर आपके ज़ोडिक साइन के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अपने ज़ोडिक की तरफ जी। अब दोस्त हैं जी असद दोस्त, लियो फ्रेंड्स, आपके लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा जी? हम बात करेंगे इसके ऊपर और हम बात करेंगे इस हफ्ते आप घर खेलेंगे या आप जॉब खेलेंगे, इसके ऊपर बात होगी आपके स्पाउस, आपके अज़वाजी मामलात के ऊपर बात होगी कि साइकोलॉजिकली इस वीक के अंदर आप सोचते क्या हैं और इमोशनली आपका इस हफ्ते का आगाज़ और सलाम किन चीज़ों के ऊपर होगा। और हम बात करेंगे इसके साथ साथ आपकी उन चीज़ों की जो आपके अर्न और सेव्ड हैं, और इन लॉज के साथ होने वाले मामलात के ऊपर भी हम बात करेंगे इस वीक में। चलते हैं जी। इस हफ्ते मैंने आपको बताया था कि बहुत 3 प्लैनेट्स की मेजर चेंजेस हैं, टोटल 4 चेंजेस के साथ ये वीक चलेगा। लेकिन आप लोगों के साथ इस हफ्ते का आगाज़ होगा आपके स्पाउस के साथ, आपका मेंटली, आपका इमोशनली, आपका दिल आपके स्पाउस के साथ है इस वक्त। बिल्कुल उस हाउस के अंदर मून अपनी फीलिंग्स और एहसासात के साथ जा रहा है। बड़ी डिज़ायर जागेगी उन लियो ख़वातीन और हज़रात को जिनके अज़वाजी मामला अभी शुरू ही नहीं हुए और अब वो अपनी शादियों के मराहिल और उसमें, यार बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त के ऊपर, आप इन सारी चीज़ों को अगर कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है लियो मर्द हजरात को, कि वो यहाँ पर मुशावरत के साथ काम ले, अपनी फैमिली से, अपने वेल विशर से, अपने एडवाइज़र से। इसके साथ साथ और इसके साथ मैं समझता हूँ कि जी ये वीक जैसे जैसे चलेगा इमोशनली, ये आपको बड़े अच्छी तरह से कुछ ऐसे घरों से घुमाता हुआ लेके जाएगा जहाँ पर आप काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स इसके जो इस वीक में आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इस हफ्ते के एंड पे बिल्कुल जो है ना, वो मून, फुल मून होगा, फुल मून, और होगा आपके करियर के हाउस के अंदर। यानी आप आखिर हफ्ते में जाके इस करियर की तरफ जाएंगे और आपको जो इस वीक को गुजारने के बाद आपको जो पूरी तरह से तवज्जो या कंसंट्रेशन है आपके करियर की तरफ, 28 ऑफ अक्टूबर को हम देखते हैं वहाँ पर मून पूरी तरह से जगा देगा। इस दौरान ये हफ्ता आपका फैमिली को बताया शुरू में कि हफ्ता आपका फैमिली 4th हाउस के अंदर 3 प्लैनेट है। ये आपकी तवज्जो और एनर्जीज चाह रहे हैं आपके घर के लिए। पूरी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। यहाँ पर ऑफिस के अंदर बैठ कर टेलीफोन कॉल्स के ऊपर आप अगर ऑफिस के काम, घर के काम करवा देती हैं या करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। यानी आपको इस हफ्ते फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है कि आप अपने घर के अंदर मौजूद हों। यानी कभी कभी ऑफिस से जल्दी आना पड़ेगा इस हफ्ते में,
मुमकिन है कि आप शिफ्टिंग के मराहिल में हो, मुमकिन है कि घर की खातून खाना आपको किसी ऐसे काम की तरफ मतवज्जो करवाएं जो ज़रूरी है इस हफ्ते होना, और उसकी तरफ आपको बिल्कुल ये मौका मिलेगा और आपकी मसरूफियत आपको ना चाहते हुए भी बहरहाल ये काम करने पड़ सकते हैं। दूसरा प्लैनेट 7th हाउस के अंदर, ऑफ कोर्स 4th हाउस के अंदर जो बैठेगा वो मरकरी ऐसे लोगों को डील करवाता है जो फैमिली बिजनेस करते हैं। ऐसे असद अफराद जो फैमिली बिजनेस करते हैं अपने और उसके अंदर एक रोल प्ले करते हैं, ख़ास तौर पर जो फैमिली के अकाउंट्स को देखते हैं, तो बड़ा उन किताबों को जांचने का, नफ़ा नुकसान क्या खोया क्या पाया को कैलकुलेट करने का ये वीक होगा। और लेकिन फैमिली जो कि इन्वॉल्व है इस हफ्ते के, मैंने बताया सारा दिन, तो सारा वीक, तो उसके अंदर आपको बार बार उसके इंट्रैक्शन के साथ एक बड़ा काम सा ये वीक इसलिए होगा कि यहाँ पर आप मेंटली भी वो प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है जो ऑफिशियली आप ले लेने के आदी भी हैं, और यही प्रेशर आपको ऊपर पड़ते भी रहते हैं, लेकिन इस वीक आप नहीं चाह रहे। उन ऐसे सारे लियो अफराद या ख़वातीन के लिए जिनके अपने इन लॉज़ के साथ मामलात बहुत किसी न किसी तरह से मुश्किलात का शिकार है, तो उसके अंदर थोड़ी नरमी तो आएगी, लेकिन यहाँ पर लियो लोगों को, लियो अफराद को फिर इस हफ्ते के अंदर डेबिलिटेटेड वीनस है, याद रखिए। वो उसको लाइट पे तो मिली है पॉजिटिव, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वो हो जाए इन लॉज के साथ, तो उसको थोड़ा सा आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। उसको जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इन लॉज के साथ रहती हैं ख़वातीन हज़रात, उन लोगों को इस वीक में थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने, जो आप लोगों को बेफिदा हो जाते हैं ना लियो अफराद, यानी इनको रिश्तों में थोड़ी सी भी मोहब्बत मिल जाए तो ये इसको गुनाह करते हैं, यानी गुनाह से मुराद मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको ज़्यादा गुनाह करके उनको वापस लौटाने की कोशिश करते हैं। तो इतने मदर टेरेसा या फादर टेरेसा बनने की ज़रूरत नहीं है, हौसले से काम लें। जो लोग आपकी इसी चीज़ का एडवांटेज ले लेते हैं, फिर आप हर्ट होते हैं बाद में, और आप समझते हैं कि मैं बहुत लोगों को पैम्पर्ड रखता हूँ, रखती हूँ, और मैं लोगों के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। दिस इज, यस, दिस इज़ ट्रू फॉर द मोस्ट ऑफ लियोज आई सा इन माई प्रोफेशनल लाइफ लास्ट 20 ईयर्स। मैंने देखा बड़े अच्छे लियोज होते हैं, लोग इनको बिल्कुल दूसरी तरह से देखते हैं, जानते हैं, चूँकि लोग इनको शायद प्राउड समझते हैं, वेरी डाउन टू अर्थ और बड़े लविंग केयरिंग हो सकते हैं। तो ये इस हफ्ते उस मोहब्बत से लोगों को फ़ायदे मत दें। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी सुमला दोस्त, वर्गो फ्रेंड्स, आपकी बारी है। और इस हफ्ते क्या होगा, बहन भाई चलेंगे, या आपको अपना भी कुछ करना है, उसके ऊपर भी बात होगी आपके उन 3 प्लैनेट्स की जो एक ही घर में है, बात होगी उन 4 प्लैनेट्स की जो इस वीक में मेजर चेंजेस के साथ आपके किन किन हाउसेस में क्या करेंगे। आप बात करेंगे आपकी अपनी पर्सनल ज़ात की, और इसके साथ साथ आपकी मेंटल अप्रोच की क्या है, इमोशनल अप्रोच क्या है, आप चाह क्या रहे हैं इस वक्त, सोल क्या मांगती है, और उसके ऊपर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप उसके ऊपर काम करें या आप अपनी ही मनमानियाँ करेंगे। चलते हैं जी इस वीक के इस एस्पेक्ट की तरफ। सबसे पहले कि आपके जिस हाउस के अंदर 3 प्लैनेट जग जाएं, यहाँ पर बहन भाइयों के साथ मामलात बहुत बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते हैं। इसका पहला स्टेप होगा, मून भी फुल तरह से लाइटेंड है, और वो इसी वीक के अंदर आपको बहुत तगड़ी फेवर्स देने के मूड में है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो अपने बहन भाइयों के साथ, ख़ास तौर पर वो बहन भाई जो आपसे छोटे हैं, उनके साथ शफ़क़त बरतिए, उनके साथ उनके मसाइल को सुनिए। आप इमोशनली यानी इन चीज़ों से आप बिल्कुल इमोशनली इस तरफ नहीं हैं, आपकी फ़िज़िकल की तरफ आपको आने की ज़रूरत है, आना पड़ेगा आपको। ये हफ्ते का आगाज़ वहाँ से होगा। इमोशनली आप बेसिकली अपनी जॉब्स को लेके थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं, अपने काम को लेके। वो आपके अंदर के चीज़ें चल रही हैं, वो आप अभी लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। जिस हाउस से प्लैनेट जा रहा है, और फिर आप इसको शायद 25 तारीख के करीब जाकर एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने स्पाउस के साथ, क्योंकि बिल्कुल स्पाउस के हाउस के अंदर मून जाएगा, जहाँ पर एक अच्छा टाइम होता है जब आप अपने इश्यूज़ अपने लाइफ पार्टनर के साथ मोहब्बत और सलीके से बैठ के डिस्कस कर लेते हैं या कर लेती हैं। सो यहाँ पर एक बड़ा कैथारसिस भी मिल जाता है, थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी मिलता है, सोल फ्रेश होती है। तो ये एडवांटेज आप ज़रूर लें। इसके साथ साथ हमने जिक्र किया था कि वीनस प्लेस्ड है वर्गो के अंदर, जिन लोगों का सन वाज इन वर्गो, जिन मर्द हजरात का, और वो लोग ज़िंदगी में अचानक ख़्वाह थे कि कोई खातून आ जाए तो हम भी थोड़ा सा रौनक हो जाएँ, और अपने उस फेज़ से जो उनकी एंग्जाइटी को बढ़ा रहा था बाहर निकला, तो इसके भरपूर चांसेस इस वीक में होंगे। वीनस के ऊपर लाइट एक अच्छी पड़ी हुई है, और वो खुद आपके घर चल के आया,
तो यहाँ पर नॉर्मली वर्गो अफराद को ख़वातीन और आपके पसंद की ख़वातीन अप्रोच कर लेती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंतज़ार में बैठे रहेंगे, आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं इस वीक के अंदर। तो लेकिन ये एक अच्छा हफ्ता ज़रूर होगा इन सारे मामला को तय करने के लिए या आगाज़ के लिए। बड़ा स्पीडी होगा, चीज़ें चलती चलती इतने कुछ ही दिनों में बहुत सारी चीज़ों को एस्पेक्ट चेंज करेंगी अपने। एक मज़ेदार हफ्ता होने जाएगा वर्गो आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपके 9th के अंदर बैठा हुआ, आपके इंटेलेक्ट के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट जुपिटर रेट्रोग्रेडेड तो है, लेकिन इसको वीनस की ट्राइन फर्स्ट हाउस से मिली है। तो ये आपको आपके अंदर का उस्ताद जगा देता है, आपके अंदर का वो शख्स या वो खातून जो बड़े काइंड हार्टेड होते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं, जो समझते हैं कि यार ये मुझे जो एक चीज़ आती थी, वाई नॉट कि मैं किसी को ये मेथड बता दूं, ये एक टेक्निक बता दूं कि आप इस तरह से अगर काम करें तो आप ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। बड़े उस्ताद किस्म के माहौल में आप होंगे। ज़वाजी मामला लॉन्ग टर्म जो पुराने 40 से प्लस वर्गोज़ हैं या ख़वातीन हैं, उनके ज़वाजी मामला अगर थोड़े से गड़बड़ में हैं तो मैं समझता हूँ कि हल्की सी स्लाइट सी इम्प्रूवमेंट आ सकती है उसके अंदर, अगर आप को भी मौका मिलेगा जब ये मिड ऑफ द वीक में आप उनके साथ बैठकर इसको इमोशनली डिस्कस कर लें। बहुत अच्छी सिचुएशन उन लोगों के लिए शायद ना हो, लेकिन कोई बहुत बुरी भी नहीं है जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में वर्गोज़ ख़वातीन रहती हैं या जो मर्द हज़रात रहते हैं, उनको यहाँ कोई ना कोई ऐसी मिसाइल मैं समझता हूँ देखने को मिल सकते हैं जो एक्चुअली इन दो हज़रात के पैदा करदा नहीं होते आपस में। तो कोई और ही इनिशिएट करता है और किसी और ही को जो है ना वो सारे मामलात देखने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हफ्ता बड़ी एहतियात के साथ जॉइंट फैमिली में +40s के जो लोग होते हैं, जो पहला हाफ 36 की एज गुजार चुके होते हैं, कहना चाहिए। इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा वैसे मैं कि हम इस एज को क्यों पढ़ते हैं और कहाँ से पढ़ते हैं। सो इस उन लोगों के लिए थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत अज़वाजी मामलात में जॉइंट फैमिली के अंदर रहेगी। हेल्थ के लिहाज से मैं समझता हूँ आपको ओवर बर्डनाइज नहीं करना। एंड ऑफ द वीक के अंदर अपने जज्बात को थोड़ा काबू रखें। कोई एंगर अगर आता है तो आप उसको, क्योंकि यहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि बूस्ट आता है एक स्विंग ऑफ मूड का, जहाँ पर आप नॉर्मली रिएक्ट कर जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ना आप करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।